नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और डेली पजल प्रैक्टिस का ये है सेट नंबर 6। इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना सेट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस सेट में हम 3 नई पजल्स देखने वाले हैं और ये है हमारी पजल नंबर 1। तो हमेशा की तरह वीडियो को यहाँ पे क्या करेंगे, आप पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपने पॉज करके ट्राई करी होगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है हमारे पास एक एज बेस्ड पजल है। 10 इंडिविजुअल्स वर बोर्न इन 10 डिफरेंट ईयर्स। ये इनके नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं 2010 तक। एंड द एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ ईयर। बेस ईयर यानी 2021 है, यानी हमें बेस ईयर कौन सा लेना है, 2021 लेना है। बस अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी एज पजल आपके सामने आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज पजल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये होगा कि एज पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि इनकी एजेस कैलकुलेट कर लें। क्या करेंगे, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इनकी एजेस जरूर निकाल दें। यानी 1987 से, अब बेस ईयर यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस ईयर यहाँ पे दे रखा है 2021। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी आप एज कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करके आप इसको लिख लेंगे। एग्जाम में आपको ये पूरा नहीं लिखना है, एग्जाम में बस आपको इनका लास्ट ईयर लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले इनकी एज कैलकुलेट करें तो एज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप ऊपर से नीचे की तरफ कैलकुलेट करें या नीचे से ऊपर की तरफ। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, अगर आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे आप उससे इसकी एज कैलकुलेट किया गया। देखिए, बात एक ही है। कैसे, हमें पता है 2021 क्या है, कैलकुलेट करना है। अगर तो आप नीचे से कैलकुलेट करें तो क्या करें, 2010 में 21 को घटाएं तो कितना आ रहा है, देखिए 11 ईयर्स। इसका मतलब 2010 में जिसका बर्थ ईयर है, 2010 में जिसका बर्थ ईयर है, 2021 में वो कितने ईयर्स का होगा, 11, यानी वो 11 साल का होगा। अब क्या करेंगे, देखिए 2010 से 2008 जितने साल यहाँ पे कम होंगे उतने साल आप इसमें ऐड अपने से पहले वाले में ऐड करते जाएंगे। देखिए 2008 से 2010 में कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का। तो 11 में जितने साल का यहाँ पे कम होगा उतने साल आपको इससे पहले वाले में ऐड करने। यानी अगर यहाँ पे 2 साल कम है तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 साल। अब देखिए 2006 से 2008 में फिर कितने साल का गैप है, 2 साल का। यहाँ पे 2 साल कम हो रहे हैं तो आप इस वाले में 2 साल जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 15। ऐसे ही देखिए 2006 से 2002 कितना कम है, 4 साल कम है। तो आप 15 में 4 साल ऐड कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, 19। 1999 से 2002 में कितना, 3 साल का गैप है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल, 19 और 22। 1996 और 99 में फिर से यहाँ पे 3 साल गैप है, तो आप यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, यानी 25। फिर देखिए ऐसे करके आपको ये सारी कैलकुलेट करनी है। अभी मैं आपको इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ऊपर से भी बताऊंगा। तो 91 से 96 देखिए 5, तो ये कितना हो जाएगा 30। 87 से ये 4 है तो ये 34। 81 से ये 6 है तो ये 40 और 78 से 81 है तो ये हो जाएगा 43। अब देखिए, ये तो था कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ गए। अगर आप चाहें तो इसे ऊपर से नीचे की तरफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बस बहुत सिंपल है। आप जिस तरीके से करना चाहें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे से कैलकुलेशन आसान है तो आप नीचे से करें। अगर आपको लगता है ऊपर से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ तो आप ऊपर से भी जा सकते हैं। ऊपर से कैसे जाएंगे, देखिए ऊपर से जाने का हमें पता है 2021 हमारा बेस ईयर है। आप क्या करें, 1978 को माइनस करें, कितना आ रहा है, 43। ये लिख दिया। अब 78 से 81 कितने साल बढ़ गए, जितने साल यहाँ पे बढ़ेंगे आपको उतने साल इस एज में माइनस कर देने। नीचे से क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ऊपर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 81 से 87 कितने साल बढ़ गए, 6। आपको यहाँ से क्या करना है, 6 साल डिक्रीज कर देना है। तो ये मेथड होगा अगर आप ऊपर से एज कैलकुलेट करेंगे। एक बार सबसे पहले एज वाली पजल में आपको यही करना है कि इनकी एज कैलकुलेट कर लेनी है। अब जैसे ही आपकी एज कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशंस को नोट करेंगे। तो चलिए अब हम भी क्वेश्चन में क्या करते हैं, आगे कंडीशन को नोट करते हैं। तो कंडीशन आ गई है सबसे पहले ये, द एज ऑफ ए इज प्राइम नंबर। ए की जो एज है वो प्राइम नंबर है, तो लिख देंगे ए की एज क्या है, प्राइम है। ऐसे लिख के छोड़ देंगे। द एज ऑफ बी एंड वाई आर मल्टीपल ऑफ 10। बी
और y की जो एज है वो 10 का मल्टीपल है, हम ऐसे लिख लेंगे। द नंबर ऑफ पीपल ओल्डर देन m इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल यंगर देन d। देखो m से ओल्ड, ओल्ड वाले ऊपर ही बैठेंगे, m से ओल्ड जितने हैं उतने ही d से यंग है, यानी d से, देखो d जहाँ पे भी बैठेगा उससे छोटे नीचे बैठेंगे, यानी कि अगर हम नीचे 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 आए तो एज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो एज इंक्रीज हो रही है, यानी m से ऊपर जितने भी ओल्ड हैं उतने ही लोग d से क्या है, यंग है। तो चाहे तो आप इन एरो के ऊपर ऐसे लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ m एंड a इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन a और f। m और a के बीच का एज डिफरेंस a और f के एज डिफरेंस के बराबर है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ b एंड z इज सेम एज m एंड d। ये m और d है यहाँ पे, तो कह रहा है b और z की एज डिफरेंस m और d की एज डिफरेंस के बराबर है। इसके बाद अगली कंडीशन है D's एज इज मल्टीपल ऑफ 11। जो D की एज है ना वो 11 का मल्टीपल है। एंड इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। देखिए D यंगेस्ट नहीं है तो उसका मतलब 2010 में D नहीं आ सकता। C इज यंगर देन दोज हु वर बॉर्न इन लीप ईयर, यानी C हमेशा छोटा होगा किससे, जो भी लीप ईयर में बॉर्न हुआ है ना उससे छोटा कौन है, C है। इस कंडीशन को ऐसे नोट कर लेंगे। एंड J इज यंगर देन E, यानी J छोटा है किससे, E से। और ये कंडीशंस हमारी सारी नोट हो चुकी हैं। हाँ जी, कंडीशन हमारी सारी नोट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, बस एक किनारे से मैं जरा इन्हें बॉक्स में ऐसे कवर कर लेता हूँ। ये हमारा प्राइम नंबर है और ये हमारी कंडीशन है। अब देखिए ये हमने एज बना ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करके केसेस बनाते हैं और पुट करते हैं। अब आप यहाँ पे कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपने कौन सी वाली कंडीशन से इसको उठाया। ये पजल 2-3 कंडीशन से स्टार्ट हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी कंडीशन से इसको उठाया। देखिए मैं इसको उठाता हूँ, हमें पता है b और y 10 के मल्टीपल में, यानी b और y की एज वो है जिसका मल्टीपल 10 है। अब देखिए मल्टीपल 10 कौन सा है, 40 और 30, इसके अलावा तो 10 का मल्टीपल और कोई नहीं है। इसका मतलब अगर b 40 ईयर्स का हुआ तो y कितने का हो जाएगा, 30 का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, y भी 40 का हो जाएगा और b फिर कितने का हो जाएगा, 30 का। ये सही है। इसके बाद अगला केस उठाएंगे, हम जो कंडीशन उठाएंगे वो उठाएंगे डी की एज 11 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे ढूंढिए 11 का मल्टीपल कौन है, एक तो 11 दिख रहा है मुझे, एक 22 दिख रहा है। तो एक आपको पता है 11 है, एक 22 है। अब देखिए 11 में बोल रहा है डी आ नहीं सकता, तो आप कहाँ पे फिट करेंगे, 22 में, यानी डी की एज क्या होने वाली है, 22। यहाँ तक बिल्कुल आसान है, आपने कर लिया होगा। अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, डी से छोटे जितने लोग हैं उतने ही एम से बड़े लोग हैं। तो देखो डी से कितने लोग छोटे आ रहे हैं, 1 2 3 4। अगर डी से 4 लोग छोटे हैं तो एम से बड़े भी कितने होंगे, 4। तो बस ऊपर से 4 छोड़ के आपको एम बिठाना है, तो 1 2 3 4 एम आ जाएगा 25 में। यहाँ तक तो बहुत इजीली हो गया होगा, बहुत इजी पजल है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, कंडीशन अब चेक करनी है। अब देखिए दो कंडीशन हमें दिख रही है कि डी और जेड का जो डिफरेंस है ना एज का, वो उतना ही है जितना एम और डी का है। तो पहले हमें ये पता हो कि क्या बी जेड एम और डी की एज हमें पता है। देखो हमें बी की पता है, एम की पता है, डी की पता है। तो हमें ये पता है कि एम और डी का एज डिफरेंस, देखो एम और डी का एज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे एम और डी का एज डिफरेंस आ रहा है 3 साल का। तो B और Z की एज डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, 3 साल। अब देखो पहली कंडीशन, अगर B 40 हुआ तो या तो Z 3 साल B से बड़ा होगा या 3 साल छोटा होगा। कोई भी पर्सन की एज डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस कैसे हो सकता है। अब जैसे पहली कंडीशन है B 40 साल का है तो Z या तो 43 का हो, तब भी एज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 साल। या Z 37 का हो तब भी एज डिफरेंस कितना आएगा, 3 साल, क्योंकि 37 40 में से 37 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 43 में से 40 जाएंगे तब भी बचेगा 3। इसका मतलब पहली कंडीशन के हिसाब से जेड की उम्र या तो 43 हो सकती है या 37 हो सकती है। अब आप पहली कंडीशन में देखो 43 और 37 में से कौन सी एज हमें गिवन है। 37 तो हमें नहीं दिख रही है, हमें क्या दिख रही है, 43 दिख रही है। इसका मतलब जेड कहाँ पर आ जाएगा, 43 में आ जाएगा। सेम
चीज हम किस में चेक करेंगे, अपनी सेकंड वाली में। देखो यहाँ पे बी की उम्र कितनी आ रही है, 30 साल। यहाँ पे बी की उम्र आ रही है 30 साल। अब जेड की उम्र या तो 33 साल हो जाएगी, तब भी एज डिफरेंस कितना आएगा, 3। या कितनी हो जाएगी, 27 साल, तब भी कितनी हो जाएगी, 3। यानी जेड की उम्र 33 साल हुई, तब भी एज डिफरेंस 3 का रहेगा। अगर जेड की एज 27 साल हुई, तब भी एज डिफरेंस कितना रहेगा, 3 का। अब आप सेकंड कंडीशन में ये चेक करेंगे कि 33 और 27 में से कौन सी एज मुझे दे रखी है। आप सेकंड कंडीशन को अगर ध्यान से देखें ना, तो ना ही 33 आपको गिवन है और ना ही 27 आपको गिवन है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो ये सेकंड वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, गलत हो रही है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। भाई जिन्हें अगर नहीं समझ में आया ना, वो वीडियो को बैक करें और दोबारा से देखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये पता लग गया है कि सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, गलत हो गई है। अब बस पहली कंडीशन को चेक करना है। तो देखो बी माइनस जेड और एम माइनस डी, यानी बी, ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब अगली कंडीशन कौन सी चेक करें। हमें ये पता है कि m और a का डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना a और f का। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्राइम नंबर है। अब देखिए मैं इसमें से वो कंडीशंस हटा देता हूँ जो हमारी हो चुकी है। जैसे m से ऊपर ये वाली हमारी हो चुकी है, ये मैं हटा देता हूँ। d से z वाली हमारी ये हो चुकी है, ये हटा देता हूँ। d 11 का मल्टीपल है, ये भी हो गई है हमारी। b और y का ये भी हो चुकी है। अब ये कंडीशन हमारी रह गई है, इसे हमें चेक करना है। बस ये कंडीशंस भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमारी गलत हो रही थी, तो इसको नहीं करेंगे, बस अब इसी को चेक करेंगे। अब देखिए ए प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढिए, प्राइम नंबर कौन कौन सा आ रहा है। प्राइम नंबर एक मुझे दिख रहा है 11, एक दिख रहा है 13, एक दिख रहा है 19 और एक दिख रहा है 43। 11, 13, 19, 43, ये चार नंबर हमारे प्राइम है। इसमें से कौन कौन से नंबर फिल हो गए, देखिए 43 तो फिल है, तो इसलिए 43 में तो ए आ नहीं सकता। एक ले ये तीन ही बच रहे हैं, 11, 13 और 19। अब 11, 13 और 19 किसी एक में क्या होने वाला है, ए होने वाला है। अब ए को बिठाने के लिए हमें ना ये कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा, कौन सी, m माइनस ए और a माइनस एफ। अच्छा, एक और चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो, इसको करने से पहले या तो हम इससे शुरू कर सकते हैं, वरना एक तरीका और है आपके पास, आप इससे भी कर सकते हैं। देखो सी वहां पे बैठेगा जो भी लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है, ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर होता है। तो देखो यहाँ पे लीप ईयर कौन सा दिख रहा है मुझे, कौन सा ईयर ऐसा है जो लीप ईयर है, देखो 2008। इसके अलावा ऐसा कोई ईयर आपको दिख रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जो लीप ईयर हो, यानी 2008 जो है हमारा लीप ईयर है। और सी वाला लीप ईयर से छोटा है, इसका मतलब सी हर हालत में 13 साल से कम वाले एज में, यानी सी कहाँ पे बैठेगा, 2010 में। अब अगर सी यहाँ बैठ गया तो इसका मतलब 11 भी कट गया, एक ले। अब ए या तो 13 में हो सकता है, ए या तो 19 में हो सकता है। अब इसको चेक करेंगे, देखो इसको कैसे चेक करेंगे, मान के देखते हैं। अगर ए की उम्र 13 साल हुई, ए की उम्र 13 साल हुई, तो देखो m माइनस ए का डिफरेंस, m हमें पहले से पता है 25 है। m अगर 25 है और उसमें से 13 घटाएं तो ये कितना बचेगा, 12। यानी इनका एज डिफरेंस कितना आ रहा, 12। तो a और f का एज डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, 12। a हमें पता है 13। अब 13 में हमें 12 चाहिए, तो 12 लाने के लिए एज डिफरेंस, देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस है। 12 अगर हमें डिफरेंस चाहिए, या तो एफ की उम्र 1 साल हो जाए तब 12 आ सकता है, या एफ की उम्र 25 साल हो जाए तब 12 आ सकता है। 1 साल क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और 25 साल किसकी हो रही है, एम की हो रही है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ए की जो उम्र है वो 13 साल भी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 13 साल रख के देखा, ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसका मतलब 13 भी कट गया। तो ए के लिए सिर्फ क्या बचा, 19, यानी ए कहाँ पर आ जाएगा, 19 में आ जाएगा। अब फिर से वही चेक करेंगे, अगर ए की उम्र 13 साल हुई तो इनका एफ कहाँ पर आएगा, फिर ओ सॉरी, ए की उम्र कहाँ पर आएगी, 19 ईयर्स हुई, एफ कहाँ पर आएगा, इसको चेक करते हैं। देखते हैं कि क्या ये सही हो रही है। अगर ए की उम्र 19 साल हुई तो इसका एज डिफरेंस कितना आएगा, 6 साल। तो ए और एफ के बीच में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 साल का। तो देखो ए कितना हो जाएगा, 19, ये हमें पता है। तो अब 19 और 6 के बीच में डिफरेंस, यानी 6 साल का हमें डिफरेंस लाना है, तो एफ की उम्र या तो क्या हो सकती है, 25, तब आ सकता है, या 13। इन दोनों में से कोई एक एज एफ की होगी जिसमें एज डिफरेंस कितना आएगा, 6 साल का।
अब देखो 25 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 25 तो एम की है, इसका मतलब एफ की एज कौन सी हो जाएगी 13, यानी एफ आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने फिट कर दिया, ये वाली कंडीशन भी हमारी हो चुकी है। मैंने बहुत डिटेल्ड में बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बैक करें और फिर देखें। अब देखिए ई की उम्र हमेशा, यानी जे छोटा है और ई बड़ा है, तो जे छोटा है तो यानी जे की उम्र कम होगी इसे, तो जे दो ही कॉलम खाली दिख रहे हैं, एक 34 वाला एक 15 वाला, यानी जे यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, और ये पजल आपकी हो जाएगी सॉल्व। उम्मीद है मुझे ये पजल आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग पजल थी। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये रहा ZBEY MDAGFC, और ये हो गई हमारी पजल नंबर 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और पजल करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पजल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करें और उसको भी ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल है, तो इसमें अब हमें क्या करना होगा, देखिए फ्रेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करें, 9 पर्सन है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और फिर नंबर 2 नंबर 3 और फ्लैट दिए गए हैं, जिसमें कह रहा है कि जो फ्लैट 1 है वो वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 है और फ्लैट 2 जो है वो वेस्ट ऑफ फ्लैट 3 है। तो देखिए इसकी फ्रेमिंग कैसे बनेगी, मैं आपको फ्रेमिंग करके बता देता हूँ कि अगर 3 फ्लोर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। फ्लैट 1 जो है ना वो फ्लैट 2 के वेस्ट पर है और फ्लैट 2 जो है वो फ्लैट 3 के वेस्ट पर है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो कंडीशन बना लेते हैं फिर से। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और कह रहा है फ्लैट 1 फ्लैट 2 के वेस्ट पर है और फ्लैट 2 फ्लैट 3 के वेस्ट पर है। तो ऐसे करके हम इसकी फ्रेमिंग करेंगे और ये हमारी फ्रेमिंग हो चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, कंडीशंस को नोट करते हैं, एक एक करके कंडीशंस को नोट करते हैं। ये हमारी फ्रेमिंग है ऐसे, यानी 3 फ्लोर 3 फ्लैट है। बस अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस को नोट करते हैं। तो पहली कंडीशंस, ये तो हमारा फ्रेमिंग वो थी, कंडीशंस है हमारी ये, सिया लिव ऑन एन इवन फ्लोर एंड इवन नंबर फ्लैट। अब देखो सिया इवन फ्लोर पे और इवन फ्लैट पे बैठे, तो इवन फ्लोर कौन सा है 2 और इवन फ्लैट कौन सा है फ्लैट 2, यानी सिया आ जाएगी यहाँ पे, तो सिया आ जाएगी यहाँ पे। दोनों कंडीशन में सिया को बिठा लेते हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है ईमा लिव अबव सिया, ईमा जो है सिया से ऊपर बैठती है बट नॉट इन सेम फ्लैट। तो अगर ईमा सिया से ऊपर बैठेगी और सेम फ्लैट पे नहीं बैठेगी, या तो फ्लैट 1 में बैठेगी तो एक बार बिठा लेते हैं ईमा को फ्लैट 1 में, या फिर फ्लैट 3 में बैठेगी तो एक बार ईमा को बिठा लेते हैं फ्लैट 3 में। ये ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ओलिविया लिव्स इमिडिएटली बिलो डैनियल, जो डैनियल से जस्ट नीचे कौन बैठेगी, ओलिविया बैठेगी। हु कौन होता है, अपने से जस्ट पैसे वाला पहले वाला, तो डैनियल लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज माइकल। देखो डैनियल और माइकल का है सेम फ्लोर पर है। ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये बता रही है कि सेम फ्लोर पे, यानी जिस फ्लोर पे डैनियल है उस फ्लोर पे ही माइकल है, और डैनियल और ओलिवा एकदम ऊपर नीचे बैठे हैं। बस अगली कंडीशन नोट करते हैं, बेन लिव टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डैनियल। देखो बेन जो है ना वो डैनियल के नॉर्थ वेस्ट पर है। तो नॉर्थ वेस्ट कैसे बनाएंगे, आपने ये सिंबल देखा होगा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये नॉर्थ वेस्ट इसका ये होगा। तो बेन नॉर्थ वेस्ट में है किसके, डैनियल के। ऐसे करके रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। फिर कह रहे हैं चार्ली लिव्स बिलो माइकल। देखो माइकल से नीचे कौन रहता है, चार्ली रहता है। ये हमने ऐसे नोट कर लिया, यानी चार्ली नीचे रहता है, माइकल ऊपर रहता है। और कह रहा है बट नॉट इन सेम फ्लैट, और इनके आगे लिख लेंगे कि इनके जो फ्लैट हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये हमने नोट कर लिया। एमी लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ नेथन। देखो साउथ वेस्ट कौन सा होता है, ये वाला। अगर ये साउथ वेस्ट है तो कह रहा है नेथन जहाँ पे भी बैठेगा ना उसके साउथ वेस्ट में कौन जाएगा, एमी जाएगा। तो ये एमी हो गया। फिर कह रहा है ओलिविया एंड नेथन लिव ऑन अ सेम नंबर फ्लैट। अब देखो ओलिविया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ओलिविया और नेथन का, इन दोनों का क्या है, सेम फ्लैट है, सेम फ्लैट है। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया और ये कंडीशंस हो गई हमारी ख़त्म। बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे स्टार्ट करें, अब हमें ये पता है, देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डैनियल और माइकल सेम फ्लोर पर आने चाहिए। तो देखो डैनियल और माइकल को सेम फ्लोर पर बिठाना है, लेकिन डैनियल को ऐसे फ्लोर पे बिठाओ कि उसके नॉर्थ वेस्ट में बेन चले जाए। अब देखो चेक करते हैं डैनियल को बिठाने के लिए कौन कौन सी फ्लोर खाली है।
दो चीज़ें चेक करनी है डैनियल के लिए। डैनियल को ऐसे फ्लोर पे बिठाओ कि उसके जस्ट नीचे एक फ्लोर ओलिविया के लिए आ जाए और नॉर्थ वेस्ट में बेन आ जाए। अब देखो डैनियल को चेक करते हैं, क्या फ्लोर 1 में डैनियल आ सकता है? आप बोलेंगे नहीं आ सकता। क्यों? अगर फ्लोर 1 में आपने डैनियल को बिठा दिया तो उसके नीचे ओलिविया को बिठाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फ्लोर 2 पे आ सकता है डैनियल? जी हाँ, फ्लोर 2 में भी आ सकता है। क्या फ्लोर 3 में आ सकता है? आप देखिए फ्लोर 3 में नहीं आ सकता। क्यों? अगर फ्लोर 3 में डैनियल आ गया तो माइकल तो बैठ जाएगा, ओलिविया भी उसके नीचे आ जाएगी, लेकिन देखो उसके नॉर्थ वेस्ट में बेन नहीं आ पाएगा। इसका मतलब पहली कंडीशन को मैं चेक कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में डैनियल के लिए बैठने के लिए एक ही फ्लोर है हमारे पास, सेकेंड फ्लोर। इसमें भी 2 फ्लैट खाली है, फ्लैट 1 और फ्लैट 3। अब आप बोलेंगे डैनियल को कहाँ बिठाएं? तो डैनियल को आपको ऐसी जगह में बिठाना है कि उसके नॉर्थ वेस्ट में बेन चली जाए। अब देखो क्या फ्लैट 1 में यहाँ डैनियल बैठ सकता है? फ्लोर 2 फ्लैट 1 में नहीं। अगर यहाँ डैनियल बैठ गया तो नॉर्थ वेस्ट में बेन नहीं बैठ पाएगा, डैनियल को यहीं बैठना पड़ेगा। अगर डैनियल यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर कौन आएगा? माइकल। अब अगर यहाँ माइकल आ गया तो देखो उसके नॉर्थ वेस्ट में बेन यहाँ पर आ जाएगा, बेन आ जाएगा यहाँ पे। अब डैनियल से नीचे ओलिविया बैठनी है। अब ओलिविया के लिए फ्लोर 1 पूरा खाली है, लेकिन उसके लिए देखिए 3 फ्लैट खाली है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ओलिविया जिस फ्लैट पे बिठाओगे ना, नेथन को भी आपको उसी फ्लैट पे बिठाना पड़ेगा। अब देखो अगर ओलिविया को आपने फ्लैट 1 में बिठा दिया तो क्या देखो नेथन को बिठाने के लिए फ्लैट 1 खाली है? नहीं। ओलिविया को फ्लैट 2 पे बिठा दिया, नेथन को बिठाने के लिए फ्लैट 2 खाली है? यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ओलिविया फ्लैट 3 में आएगी और नेथन भी फ्लैट नंबर 3 में आएगा। यहाँ पर हो गया ये सही। अब हमें ये पता है नेथन जहाँ भी बैठेगा ना उसके साउथ वेस्ट में एमी आनी चाहिए। अब देखो नेथन ये रहा, इसके साउथ वेस्ट में एमी इन दो में से किसी एक फ्लैट पर आएगी, फ्लोर 1 के फ्लैट 1 या फ्लैट 2। लेकिन आपको ये पता है कि माइकल जहाँ भी बैठेगा ना, चार्ली उससे नीचे होना चाहिए। माइकल जहाँ भी बैठेगा चार्ली उससे नीचे होना चाहिए, लेकिन दोनों के फ्लैट अलग हो जाएंगे। देखो चार्ली का फ्लैट कौन सा है? फ्लैट 1। ओ सॉरी, माइकल का फ्लैट कौन सा है? फ्लैट 1। माइकल का अगर फ्लैट 1 है तो चार्ली उससे नीचे बैठेगा, लेकिन अलग फ्लैट में बैठेगा तो चार्ली बैठेगा फ्लैट 2 में। और नेथन के साउथ वेस्ट में कौन है? एमी है। तो ये हमारी हो गई एमी और ये पजल हो गई हमारी सॉल्व। पहली कंडीशन में हमारी पजल सॉल्व हो गई। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती तब मैं इस सेकंड कंडीशन में जाता, इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। आंसर है ईमा बेन नेथन, ईमा बेन नेथन, माइकल सी आर डैनियल, माइकल सी आर डैनियल और एमी चार्ली ओलिविया, एमी चार्ली ओलिविया। ये थी हमारी पजल नंबर 2 सॉल्व हो गई होगी। एक और पजल करते हैं आज इस सेशन की, हमारी आखिरी पजल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें। यह है हमारी पैरेलल रोज की पजल, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली। पजल दोनों सिटिंग अरेंजमेंट है, वो भी पैरेलल वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आपने क्या होगा, अब देखो 8 इंडिविजुअल्स हैं सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, LMNO सिटिंग इन अ रो 1, जो कि कहाँ देख रहे? साउथ की तरफ। WXYZ रो 2 में कहाँ देख रहे? नॉर्थ की तरफ। और उनको ये कलर्स पसंद हैं, ये कलर हमने ऐसे नोट कर लिए। अब बस एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे, क्या करते हैं ऐसे करके ना, 1 2 3 4 ये बना लेते हैं ऐसे पैरेलल रोज। ये कंडीशन 1 और ये हमारी कंडीशन 2। इसको मुझे लग रहा है ये कट रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। कंडीशन 2 को यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, एक यहाँ बना लूँगा जब ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी। बस पहले कंडीशंस नोट करते हैं। अब देखो उसमें ये नोट करना है कि LMNO कहाँ बैठ रहे हैं? ये रो 1 में, जो कि साउथ की तरफ दिख रही। तो देखो साउथ नीचे की तरफ दिख रही है, तो यहाँ पे लिख लो कि LMNO यहाँ पे बैठ रहे। तो यहाँ पे कौन बैठ रहा होगा? WXYZ यहाँ पे बैठ रहे होंगे, फेसिंग नॉर्थ लिखा हुआ बस। और इनको अलग अलग कलर पसंद है। अब आगे पहले कंडीशंस नोट करते हैं, फिर कंडीशंस यहाँ पे बना लेंगे। O सिट्स एट वन ऑफ द एंड फेसेस द पर्सन हु लाइक रेड कलर। अब देखो 2 कंडीशन बनाते हैं और बहुत सिंपल होती है, बिल्कुल बैक टू बैक हो जाएगी। दूसरी कंडीशन
थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूँ इसको हटाता हूँ यहाँ से। हमें ये पता है LMNO ऊपर बैठते हैं ना, तो यहाँ पे बनाते हैं ऐसे 1 2 3 4। ये तो हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। एक बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। हमें पता है यहाँ पे LMNO बैठ रहे जो कि साउथ की तरफ देख रहे, और यहाँ पे WXYZ बैठ रहे जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे। अब देखो कह रहा है O सीटेड वन ऑफ द एंड। ये पता लग गया O एंड में बैठ रहा। एंड तो 2 हैं, O या तो यहाँ भी बैठ सकता है, O यहाँ भी बैठ सकता है। एंड फेसिस द पर्सन हु लाई रहनी। O किसको फेस कर रहा है? रेड वाले को। O फेस कर रहा है रेड वाले को, ऐसे लिख लो। एन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। O के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ, तो O का सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा? M। ये अब देखो यहाँ पे O का सेकंड लेफ्ट हो ही नहीं पा रहा, इसका मतलब याली कंडीशन गलत है। यहीं से पता लग गया कि ये कंडीशन बनेगी नहीं, O की सेटिंग प्लेसमेंट यही होने वाली है। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, इस कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है, जो M है ना वो O के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ और उसको कौन सा कलर पसंद है? ग्रीन। तो ऐसे लिख लेंगे ग्रीन। द पर्सन हु लाइक पर्पल कलर इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक येलो। जिसको भी पर्पल पसंद है वो किसके सामने बैठेगा? येलो वाले के सामने बैठेगा भाई, ऐसे लिख के नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। एक्स लाइक पर्पल कलर। अब देखो एक्स को पर्पल बता दिया, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन आ जाएगा? एक्स। अब एक्स नीचे होगा तो येलो ऊपर चला जाएगा। एक्स लाइक पर्पल कलर एंड सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ वाई। वाई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ? एक्स बैठा हुआ। ओनली डब्ल्यू सिट्स बिटवीन एक्स और जेड। एक्स के बीच में कौन है? डब्ल्यू और जेड है, यानी एक्स डब्ल्यू जेड ये तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। द पर्सन हु लाइक ऑरेंज कलर इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक वाइट। ऑरेंज वाला वाइट वाले के सामने है, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। द वन हु लाइक वाइट कलर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के थर्ड लेफ्ट में, यानी फर्स्ट टू और थर्ड में वाइट बैठा हुआ, ऐसे करके मार्क कर लो। N इज नॉट सिटिंग एट द एंड। अब बताओ N अगर एंड पे नहीं बैठेगा, और देखो N कहाँ बैठता है? ऊपर बैठता है, LMNO। N अगर एंड पे नहीं बैठेगा तो N आ जाएगा यहाँ पे, तो 1% यहाँ पे कौन बच गया? L। बस नोट कर लो। अब कंडीशंस हमारी हो चुकी हैं सारी। अब हमें करना है जो ये कंडीशंस हमने लिखी इनको फिट। कैसे करोगे? देखो y को बिठाना है, y के इमीडिएट राइट में x चाहिए, तो मुझे बताओ y के इमीडिएट राइट में x चाहिए और x के बगल में w आना चाहिए, w के बगल में z आना चाहिए, तो y को कहाँ बिठाऊँ? y को यहाँ बिठा दूँ सबसे एंड में। चेक करते हैं, अगर नहीं आ पा रहा है तो चेक करते हैं। देखो y के इमीडिएट राइट में x के बीच में कौन आएगा? w, और w के बगल में आएगा z। आप बोलोगे साहब यहाँ भी क्यों बिठाया, यहाँ y बिठा लो यहाँ y बिठा लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x और z के बीच में w आने जाए। देखो x से आ रहा, अगर मैं w को यहाँ ले लूँगा तो z के लिए जगह नहीं है, और x को अगर मैंने यहाँ लिया और यहाँ अगर मैंने z को ले लिया तो यहाँ पे w के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब हर हालत में y यहीं पे बैठेगा और कहीं पे नहीं बैठेगा। यहाँ तक ठीक है? अब ये देखो क्या कर रहा है, x को पर्पल कलर पसंद है तो x को पर्पल कलर पसंद है। x के ठीक सामने कौन आएगा? येलो वाला। x के ठीक सामने येलो कलर। अब ब्लैक वाले के 2 छोड़ के लेफ्ट में वाइट है। अब देखो ऐसे ऊपर बन रही कंडीशन या नीचे बन रही, कहीं पे भी चेक कर लो। देखो यहाँ ब्लैक ले लो तो 1 2 छोड़ के, यहाँ पे तो रेड है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे ब्लैक ले लिया तुमने तो 1 2 छोड़ के ब्लैक वाइट के लिए कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ब्लैक वाला नीचे तो फिट नहीं हो रहा। यहाँ पे तो ब्लैक फिट नहीं हो रहा। ब्लैक कहाँ फिट होएगा? ऊपर में। ऊपर में भी 2 जगह, अगर तुमने ब्लैक को यहाँ बिठाया तो उसके लेफ्ट, अब ये देखो इस तरफ देखना, नीचे देखना, तो लेफ्ट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे तो 2 छोड़ के वाइट बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ब्लैक कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और देखो इसके 1 2 छोड़ के एल का जो कलर होने वाला है वो क्या होने वाला है? वाइट होने वाला है, इसका मतलब एल हो जाएगा वाइट। एल हो जाएगा हमारा वाइट। देखो इनके कलर्स तो हमें पता लग गए। वाइट के ठीक सामने ऑरेंज बैठेगा, अगर ये वाइट है तो जेड का कलर कौन सा हो जाएगा? ऑरेंज। और एक कलर हमें बचा, कलर हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ से। कलर देखते हैं इनके पास कलर कौन कौन से हैं। कलर हैं देखो, ब्लैक हो गया, पर्पल,
ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रे एक कलर बच गया हमारे पास। इस तो यानी W का जो कलर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ग्रे। और ये पजल हो गई हमारी सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका आंसर अब हम चेक करते हैं। ONML, ONML, ब्लैक येलो ग्रीन वाइट, ब्लैक येलो ग्रीन वाइट। इसके बाद है YXWZ, YXWZ, रेड पर्पल ग्रे ऑरेंज, रेड पर्पल ग्रे ऑरेंज। तो ये लीजिए साहब, ये था हमारा सेशन नंबर 6 और इसकी तीनों पजल आपको समझ में आई होंगी। तो और भी सेशन हम ऐसे पजल के कंटिन्यू करेंगे। तो आपने क्या करना है, चैनल को एक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। और बहुत जल्दी अब जो मैं अगला स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में, जिसमें कि हम 2023 के लिए जो बैंक्स एग्ज़ाम अब होंगे उनके लिए फाउंडेशन, बिल्कुल अभी रीजनिंग में बिल्कुल फाउंडेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें मैं हर एक चैप्टर का बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि अब फाउंडेशन के जो चैप्टर्स चलेंगे वो बहुत बेसिक से चलेंगे और जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले होंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। जो पहले से पढ़ चुके हैं बेसिक्स, वो अपने बेसिक्स को रिवाइज कर सकते हैं इन चैप्टर्स के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।